अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये डिवाइस है जो मुझे फूड पांडा की तरफ से मिली है। जिस वक्त फूड पांडा से ऑर्डर आता है तो ये डिवाइस पर ज़ोर ज़ोर से बेल बजना शुरू हो जाती है और ये पिंक कलर का निशान आ जाता है। जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं हमें नज़र आना शुरू हो जाता है कि किस चीज़ का ऑर्डर आया है और ऑर्डर नंबर लिखा होता है और साथ में टाइम भी होता है। तो ये मुझे आया है ऑर्डर बीफ निहारी क्वार्टर प्लेट का। 8 मिनट का टाइम है मेरे पास और ऑर्डर नंबर 47 है। अगर आपके पास टाइम कम है, 8 मिनट में आपका काम नहीं हो सकता, तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं। तकरीबन 18 मिनट तक आप टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर बीफ निहारी का था जो कि पहले से बनी हुई थी, उसको सिर्फ गर्म करना था, इसलिए मैंने टाइम ज़्यादा नहीं किया। बीफ निहारी को मैंने एक फ्राई पैन में डाला है, क्वार्टर प्लेट के हिसाब से एक बोटी निकाली है और उसको मैंने तोड़ लिया है ऐसे चम्मच की मदद से, ताकि बोटी अंदर तक गर्म हो जाए। बीफ निहारी मैं बना के रख लेती हूँ सुबह सुबह ही, ताकि पूरा दिन फिर उसके ऑर्डर आते रहते हैं। जब तक बीफ निहारी गर्म हो रही है तब तक मैं अदरक, हरी मिर्चें और लीमू को काट लूँगी, क्योंकि ये हमने बीफ निहारी के साथ देना होता है, ये सर्व करना होता है इकट्ठा ही। इसके बगैर बीफ निहारी का मज़ा भी नहीं आता। यहाँ पर मैंने अदरक लिया है एक छोटा पीस और उसको बारीक बारीक काट लिया है। फूड पांडा पर काम करने वाले जो है ना, वो सुस्त लोग नहीं हो सकते, क्योंकि फूड पांडा का काम इतना स्पीड से होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है। आप नॉर्मल लाइफ में भी अपना काम इतनी तेज़ी से करते हैं कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ जल्दी ही नहीं करनी होती, साथ में सफाई का भी ख्याल रखना होता है, खाने की क्वालिटी भी मेंटेन रखनी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक मैंने काट लिया है। लीमू बड़े साइज़ का था तो हाफ़ लीमू के भी मैंने 2 पीस कर लिए हैं। पैकिंग के सामान के साथ आपको ये छोटे शॉपर भी लाने होते हैं, ताकि इसके अंदर जो सैलड वगैरह है वो आप इसमें डालकर दे सकें। इसके अंदर मैंने ये सैलड डाल लिया है। अब इस पैकेट को हम स्टेपलर के साथ बंद कर लेंगे। एक क्वार्टर प्लेट के लिए ये छोटी डिब्बी होती है क्वार्टर साइज़ की, तो इसके अंदर हम निहारी, क्योंकि क्वार्टर प्लेट है तो इसके अंदर हम डालेंगे। साथ साथ हमने ये भी चेक करना होता है कि राइडर हमारा पहुंच गया है कि नहीं, तो राइडर अभी घर से थोड़ा दूर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्डर आप अभी बना रहे होते हैं और राइडर आके पहले ही बाहर खड़ा हो जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है ऑर्डर आप बनाकर रेडी टू डिलीवरी कर लेते हैं लेकिन राइडर नहीं आता, तकरीबन 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। तो बस इसी तरह से ये काम चलता है। अब इस क्वार्टर बॉक्स में हम निहारी डाल देंगे। निहारी बनाते हुए मैंने निहारी का ऑयल सेपरेट कर लिया था, उसको अलहदा से मैंने एक डिब्बे में रख लिया था, ताकि जब भी निहारी गर्म करो ऑयल उसका गायब हो जाता है। तो इससे ये होगा कि जैसे जैसे ऑर्डर आएगा हम निहारी गर्म करेंगे और साथ साथ ये ऑयल उसके ऊपर डालते रहेंगे। इससे निहारी की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी मज़ा आएगा। तो हमने ये ऑयल लेना है एक चम्मच में, और थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छा जी, इस कंटेनर के ढक्कन को हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, ताकि कहीं से भी ये निहारी बाहर ना निकले, ऑयल उसका लीक ना हो रास्ते में, वरना फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता कस्टमर के ऊपर। अब इसके साथ जो सैलड देना है उसके पैकेट को पिन अप कर लेंगे। अब निहारी वाले पैकेट को हम डालेंगे एक शॉपर बैग में, ताकि निहारी रास्ते में गिरे नहीं और बिल्कुल सेफ़ तरीके से कस्टमर के पास पहुँच सके। पैकिंग मटीरियल लेते हुए ये टेक अवे का बैग आप ज़रूर लें। पैकिंग मटीरियल में ये टेक अवे वाले बैग आप ज़रूर साथ रखें। ये पेपर बैग होते हैं। वैसे तो इस शॉपर के साथ भी मैं दे सकती थी राइडर को, लेकिन देखने में वो अच्छा नहीं लगता और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। तो इस तरह से टेक अवे वाले थैले में मैंने अपना ऑर्डर रख दिया है। अब इसको ऊपर से डबल फोल्ड करेंगे, एक स्टेपलर की मदद से दोनों तरफ स्टेपल कर देंगे। ऑर्डर हमारा डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन राइडर अभी तक नहीं पहुंचा। जब आपने इस थैले में ऑर्डर को पैक करना है तो ऑर्डर नंबर इसके ऊपर ज़रूर लिखना है, क्योंकि राइडर के पास बहुत से ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर आपस में फिर मिक्स हो जाते हैं। तो 47 नंबर ऑर्डर था, वो मैंने इसके ऊपर लिख लिया है। अब इस ऑर्डर को साइड पर कर देंगे। अभी ये ऑर्डर चल रहा था तो दरमियान में एक और ऑर्डर आ गया है, और वो बड़ा ऑर्डर आया है। वो मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज़ का ऑर्डर आया है। तो ये ऑर्डर आया है जी, चीज़ सॉस पास्ता स्मॉल प्लेट, वेजिटेबल ऑमलेट, चिकन कढ़ाई ब्लैक पेपर और प्लेन पराठा। ये ऑर्डर तैयार करना है मैंने 20 मिनट में। तो जल्दी से मैंने प्रेशर कुकर में चिकन डाला। चिकन मैंने पहले से ही धोकर फ्रीज़ किया हुआ था। साथ ही मैंने छिला हुआ लहसुन डाल दिया, एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दी, क्योंकि ब्लैक पेपर चिकन है। तो बस अब जल्दी से इसको हम 5 मिनट की सीटी लगाएंगे तमाम मसाले डालकर। तो पहले मैंने लहसुन डाला है, प्याज डाला है, 1 कप इसमें पानी ऐड करूँगी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैंने चिकन फ्राई करके कढ़ाई नहीं बनाई। इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी की मैंने इसमें ऐड कर दी है। घी भी साथ ही डाल दिया है। घी डालकर हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। 5 मिनट की सीटी लगाएंगे। प्रेशर कुकर की वजह से काम आसान हो जाएगा।
5 मिनट के बाद ढक्कन उठा देंगे और ये हमारी चिकन ब्लैक पेपर कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार है। बाकी चीज़ें दूसरी जगह पर बन रही हैं, वाइट सॉस पास्ता और वेजिटेबल ऑमलेट और पराठा, ये चीज़ें बनानी हैं। तो साथ साथ मैं दूसरे चूल्हे पर काम कर रही हूँ किचन के अंदर, ये किचन से बाहर काम हो रहा है। तो आपको टाइम कम होने की वजह से सिर्फ मैं यही दिखा पाऊँगी, बाकी चीज़ें फिर मैं आपको दिखाऊँगी किसी दूसरे ऑर्डर के साथ। बस एंड पर कढ़ाई को भूनते हुए इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो समझे कि आपकी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम कढ़ाई डाल देंगे। 250 ग्राम ब्लैक पेपर चिकन की कढ़ाई हमें ऑर्डर आया था, वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, कंटेनर का ढक्कन बंद कर देंगे। कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो गई है। बाकी चीज़ों की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।